बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसम साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान में एक तो सोशल मीडिया के हवाले से आपको पता है कि पाबंदियां भी हैं, और अगर पी का एक्ट भी है तो बहुत रह संभल के बात करनी पड़ती है। दूसरा, इंटरनेट की स्पीड को स्लो किया जा रहा है ताकि लोगों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, खबरों के जराये को महदूद किया जा रहा है। मतलब पॉइंट ये है कि आजादी इजहार राय के ऊपर जितनी पाबंदी लग सकती है लगाई जा रही है। खैर, लेकिन हमारा काम है आवाज उठाना, हम आवाज उठाते रहेंगे। मलिक साहब, 105 दिन हो गए खान साहब की मुलाकात नहीं हो सकती उनकी फैमिली के लोगों से, ना उनके वकला के हवाले से। कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। उनकी बहन अलीमा खान का ही कहना है कि जहनी टॉर्चर किया जा रहा है खान साहब को, जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। बैन अवी इदारों ने इस पर आवाज भी उठाई है, लेकिन पाकिस्तान में लगता है कोई सुनने वाला नहीं है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हर तरफ अंधेरा सा छा गया है। लेकिन आपको हमेशा से एक उम्मीद रही है, आप कहते हैं कि 2026 जो है और आने वाला वक्त जो है पीटीआई के लिए अच्छा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट है। मैं आज आपसे इस बात पे इख्तिलाफ इसलिए करना चाहता हूं कि 105 दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हो रही खान साहब की। उनकी आंख के हवाले से जो उनका कहा कि उनको तकलीफ थी, कुछ लोगों का कहना था कि पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया उनको, उनकी आंख का एक माइनर सा ऑपरेशन भी किया गया, कुछ लोग कहते हैं जी अस्पताल के अंदर ही हुआ। लेकिन ये एक बहुत ही गैर इंसानी सलूक है। अगर किसी भी कैदी के साथ कोई ऐसा मसला हो, मेडिकल मसला हो, तो उसकी फैमिली को जरूर आगाह करना चाहिए, बताना चाहिए, बुलाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में लगता है तमाम तमाम जो हदें हैं वो क्रॉस होती चली जा रही हैं इंसानी हुकूक के हवाले से, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। अ, अब आप लेकिन हमेशा से ही कह रहे हैं कि जी आने वाला वक्त पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए अच्छा है। हमें तो कहीं अच्छा नजर नहीं आता, आप ऐसा क्यों समझते हैं? सर, आपकी ये बातों से ना मुझे एक मुल्क याद आ गया जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। अगर आप नॉर्थ कोरिया की थोड़ी रिसर्च करें, मुझे पता है मैं टॉपिक से थोड़ा ऑफ जा रहा हूँ, तो वहां पे इंटरनेट नहीं है, इंट्रानेट है। इंटरनेट का मतलब ये है कि जो हुकूमत प्रोवाइड करेगी यूज करने के बिल्कुल लिए ऐसे ही। वही अवेलेबिलिटी है। तो नो डाउट मुल्क उसी साइड की तरफ या उस तरह के स्टेप्स ले रहा है। लेकिन जो सितारे हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स चीजें बता रहे हैं। और ये इतना दूर नहीं है। हम जनवरी के इख्ताताम पे हैं, देखें साल शुरू हुआ था और पता भी नहीं चला, पहला महीना खत्म होने को आया है। तो मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ। आप फेब्रवरी, जो मैंने जैसे आपको कल कहा था, बड़ा इवेंटफुल मंथ होगा इस ईयर का। तो आप याद रखिएगा ये इवेंटफुल मंथ रहेगा। और ये जो हफ्ता है, यहां से लेके अगले 10 दिन, ये बहुत ही ट्रेजिटिक और खुदा ना खास्ता मेजर ट्रेजेडी होती हुई दुनिया में आपको दिखाई देगी। मतलब आज से लेके 10 दिन अगले, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड, सेंसिटिव और बड़े डिसाइसिव होने वाले हैं हर चीज को लेकर। कल मैं आपको सोने चांदी की बात कर रहा था, लेकिन जी। काफी लोग जो हैं अभी दो चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक है ऑयल और एक है कॉपर। ये दोनों चीजें भी बहुत बढ़ती हुई आपको अगले चंद माह में नजर आएंगी। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देखना है तो इनके ऊपर थोड़ी रिसर्च करके अपनी पोजीशन बनाएं इनमें, ये अच्छा रहेगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप मुझे जो बोल रहे हैं खान साहब का, खान साहब के लिए बेशक कैद तन्हाई है, लेकिन फरवरी में खान साहब के लिए फैसिलिटीज हैं। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि खान साहब की जगह बदलती हुई मुझे दिख रही है। अब इसमें ये भी काउंट होता है कि खान साहब को हॉस्पिटल ले जाया गया है, फिर वहां से लेके आया गया है, जो भी हालात है। लेकिन आप कल मुझे कुछ बहुत खतरनाक सिचुएशन बता रहे थे कि उनका कोई ज्यादा ही मसला है, लेकिन उनके चार्ट में इतना मसले अब नहीं नजर आते। टिल मई तक हेल्थ के इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज नजर आते हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं रिहाई, ये नजर आएगी आपको, क्योंकि हालात ऐसे बनने वाले हैं पाकिस्तान में, इनको मजबूरन रिहा करना पड़ेगा। ये वो मलिक रिहाई साहब नहीं होगी। मलिक जी। साहब, पिछले 2.5 साल से तो ना मैं रिहा करवा रहा हूं उनको। अब तो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह चुके हैं, और मैं इस बात को ओन भी करता हूं। मैं इस बात को बिल्कुल ओन करता हूं कि मैं 2.5 साल से जितने वीलॉग कर रहा हूं ना, और मैंने हम्म। तकरीबन 1,000 से ज्यादा वीलॉग कर लिए हैं, उसमें से 500 वीलॉग में इमरान खान रिहा हो चुके हैं। तो मैं इस बात असल में, मुझे कोई शर्मिंदगी भी इसलिए नहीं है कि मैं मानता हूं इस बात को। बहुत सारे लोगों ने आके कहा जी कल देखें, रिहा हो जाएंगे, आप परसों रिहा हो आप आप जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मैंने भी आपको एक मार्च की डेडलाइन दी हुई है, अगर आपको याद हो।
मैंने आपको बोला था कि मार्च तक अगर खान साहब के हालात ऐसे ही रहे तो मैं इसके बाद इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वक्ती जायचे देख लिए, जो आगे पीछे की इनकी डेट सी, टाइम ऑफ बर्थ थी, वो सब चीज देख ली है। अगर ये चीजें काम नहीं कर रही हैं तो फिर हवा में तीर मारना गलत है, लोगों को मिसगाइड करने के बराबर है। तो हालात जो लग रहे हैं उसमें एक्शन होंगे, आपको नजर आएंगे। मार्च तक पीटीआई बहुत एक स्ट्रांग होल्ड में नजर आती है, नो डाउट इनके ऊपर टफ टाइम है। लेकिन मार्च के बाद से आप देखेंगे कि पीटीआई इस तरह से बाउंस बैक होगी जिस तरह 2.5 साल पहले थी। तो किस मुझे वजह से कह इस रहे हैं आप ऐसी ये बात जो है वो आप इस वजह किस से वजह से? इसलिए कह रहा हूं कि जो इनके अराकीन, जो भी लोग इनके जेलों में है, मुझे पीटीआई में ऐसा लगता है कि कोई एक नई जान, नई फूंक, जैसे नई रूह फूंक दी जाती है किसी में, एक नई जान नजर आ रही है। तो ये जान ऐसी तो है नहीं कि सोहेल आफरीदी सिर्फ लेकर आए। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जो इनके जो लोग थे जो जेलों में बंद है, वो जरूर बाहर आते हुए नजर आएंगे। इस वजह से मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ पीटीए स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको पता चलेगा, ये साल पीटीआई का है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये साल पीटीआई का है। असल में मलिक बात साहब, ये है ना सर, बात ये है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, बहुत सी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है कुदरती तौर पर, इसमें इंसान का कोई कसूर नहीं है, और ना ही मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ वीलॉग करूं और मैं गलत प्रिडिक्शन को यहाँ करूं। ये किसी के बस की बात नहीं है, कैलकुलेशन है, गलत होती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप उस गलत प्रिडिक्शन को या उस एनालिसिस को ओन कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इंसान है, गलतियां होती हैं। तो ये अच्छा, कोई मैं रेफरेंस तो है नहीं कि पर्सनली हंड्रेड आपको एक परसेंट करेक्ट हो। मैं मलिक साहब, मैं पर्सनली इसलिए भी आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं कि मुझे लोग कमेंट करते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि जी आप इतने सारे व्लॉग करते हैं, इतने एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, और मुख्तलिफ लोग आके आपके साथ ये डेटें देते हैं और जो कि सही नहीं होती। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम उन लोगों से पूछें, सवाल तो करें, हम बुद्ध बन के नहीं बैठ सकते। मेरे साथ कुछ ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने ये तक, अब बात यह है कि अगर आपकी एक अच्छी बात यह है कि अगर आपकी पेशेंट कोई गलत होती है तो आप उसको ओन करते हैं कि जी पेशेंट कोई गलत हो भी सकती है, और डेफिनेटली पेशेंट को, ये इंसान की कैलकुलेशन है, गलत हो भी सकती है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये भी कहते हैं कि जी खान साहब ने ना अंदर से कुंडली लगा रखी है। इलॉजिकल बात, मतलब डज इट मेक एनी सेंस कि खान साहब ने अंदर से कुंडली लगा दी है, वो खुद नहीं चाहते कौन शख्स, मतलब, और उस पर वो ढिठाई दिखा रहे होते हैं। तो पॉइंट ये कि आप भी समझते हैं कि खान साहब ने अंदर से कुंडली लगाई और बाहर आना खुद नहीं चाहते, जब चाहे बाहर आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खान साहब ने डिटाई ये दिखाई हुई है कि वो अपने टर्म से बाहर आना चाहते हैं, ये कुंडी लगाई हुई है। मैं इस बात पे इत्तेफाक करूंगा, लेकिन कौन अंदर रहना चाहता है मुझे ये बताएं। अंदर रह के कौन सियासत करेगा? अच्छा चले, अंदर से कुंडी लगाई हुई है तो इतनी क्या कुंडी लगा दी कि बहनों से मुलाकात, फैमिली वालों से मुलाकात भी बंद होगी? जी, तो ये इलॉजिकल बातें हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। जो ये है कि जब खुदा ना खास्ता इंसान पे बुरा वक्त आता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हाथ पैर नहीं मारता। और ये तो भाई ऐसे बंदे हैं खान साहब की, ये तो अच्छे वक्त में इतने हाथ पैर मारते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल काफी जगहों पे एक बात की है कि खान साहब को खान साहब खुद निकलवा सकते हैं। वो इसी वजह से कहा कि जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए तो वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन वो जिस उनकी एक हैबिट है, आप हैबिट को नहीं बदल सकते। कि वो फाइटर है, वो फाइट करना जानते हैं, वो ये डील वील नहीं करते। अगर आप किसी फौजी को बिठाओ और बोलो भाई तू डील कर ले, लड़ नहीं, वो करेगा ही नहीं ऐसा। अगर वो फौजी है तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं मर बिल्कुल। जाऊंगा, मैंने नहीं करना। यही चीज खान साहब के अंदर है। अगर ये फौज में होते हैं तो वाकई कोई बहुत ही बड़ा फौज का भी नाम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये इतने असूलों वाले हैं। यू टर्न अलग बात है, अभी आप ये बोलेंगे यू टर्न मारे, बहुत सारे लोग हैं जो उनके मुखालिफ हैं, मुझे पता है। यू टर्न ये वो सब चीजें समझ में आती हैं, लेकिन आप उनकी हैबिट पे जरा ध्यान दें कि उनकी हैबिट जो है वो जरा डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है, और मैं साहब, मैं यूटर्न को गलत नहीं समझता, क्योंकि मैं खुद अपने घर में कभी डिस्कशन करता हूँ, डिबेट करता हूँ तो इस बात पे कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे आगे नजर आ रहा है कि रास्ता चौक हुआ हुआ है, ट्रैफिक जैम है, तो मुझे मौका मिलेगा, मैं यूटर्न लेकर कहीं और रास्ते से निकल जाऊंगा। तो यूटर्न लेना ऐसे कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप, बुरी बात, गलत बात यह है कि आप जी बिल्कुल सीधे जा रहे हैं और दीवार से टकरा जाएं। अल्लाह ने अकल दी है, अगर अपने फैसले में अगर आपको कहीं नजर आता है, बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं खान साहब के यू टर्न के ऊपर, लेकिन वो कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको कहीं आगे मामला
तब्दील होते नजर आते हैं तो आप रास्ता बदल भी लेते हैं, उसमें कोई सर बुराई नहीं सियासत है। है ही यू टर्न, सर सियासत है ही बिल्कुल यू सही टर्न। बात है, बिल्कुल सही इसमें कोई बात है। शक नहीं है, आप देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े सियासतदान आए हैं वो क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ, मेरे सवालात तो मजीद जारी रहेंगे आपके साथ जी आगे भी। अ, जी। उबैद खान है, 27/9/1989, 2026 के हवाले से कह रहे हैं कि सर मेरे लिए कैसा रहेगा, 4 बार पहले भी मैसेज कर चुका हूँ, जवाब नहीं दिया। अच्छा अभी बता देते हैं। 27/9/1989, थोड़ा गुस्से पे ध्यान दें। फ्रस्ट्रेशन में बहुत नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में। 2026 बेहतर रहेगा, लेकिन 26 के सितंबर से आपके लिए ज्यादा चीजें बेहतर होती हुई दिखेंगी। वैसे 25 भी आपका कोई बुरा नहीं गया, 25 सितंबर के बाद से आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं, तो ये अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल। राबिया आदिल हैं, 12 जनवरी 1998, वो कह रही है मेरी बहन है, अपनी बहन के हवाले से मैसेज किया है। इनको 2 प्लेसेस से जॉब की ऑफर आई है, एक से 2,50,000 दे रहे हैं और दूसरी से 1,46,000 दे रहे हैं। माशाल्लाह के नसीब चेक करें आप सब, इस पे भी वो कंफ्यूज है। वो कह रही है कहाँ से एक्सेप्ट करें। ये आपका वक्त ही जायचा बनेगा, फिर आपको पता चलेगा कौन सी आपके लिए बेहतर है। गुले जहरा है, 24 दिसंबर 1999, वो कह रही है मेरा तालीमी साल रुक गया है, कब तक मुकम्मिल करूंगी। ये साल अच्छा है आपका, पढ़ेंगे इस साल में आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।